नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर में। यह त्रिपिटक सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग बुद्ध मार्ग में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे। विभिन्न सोशल मीडिया और आईटी सेल फैक्ट्री की फर्जी खबरों में महिलाओं की स्थिति बुद्ध मार्ग में संदेहास्पद दिखाई जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि बुद्ध मार्ग के जो मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक है उसमें महिलाओं के बारे में क्या लिखा है यह जानना बेहद जरूरी है, ताकि जितने भी फॉल्स न्यूज फैलाए गए हैं सोशल मीडिया में उसका संपूर्ण पर्दाफाश हो सके। चूँकि मैं खुद ही एक हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति दिखाना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है पहले घर में दिया जलाओ फिर दुनिया में। चूँकि मनुस्मृति महिलाओं के लिए दंड संहिता मानी गई है, यानी मनु ब्राह्मण धर्म पालन करने वालों को क्या क्या अधिकार दिए, उसमें महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए, उसको अच्छी तरह जानने के बाद ही त्रिपिटक में महिलाओं की स्थिति जानना ज्यादा अच्छा होगा और न्यायपूर्ण भी होगा। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 213 में महिलाओं का स्वभाव के बारे में कितनी निश्चितापूर्ण बातें लिखी हुई है। पुरुषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है, इसलिए विवेकी पुरुष युवती स्त्रियों के विषय में कभी प्रमाद नहीं करते। ये है पुरुषवादी घटिया सोच मनुस्मृति की महिलाओं के लिए। अध्याय 2 के 215 श्लोक में लिखा है, माता बहन या बेटी के साथ एक आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी तरफ खींच लेता है। माता बहन और बेटी के संबंध में इतनी घटिया सोच है मनुस्मृति में। आगे देखते जाएं। स्त्रियों की जाति देखकर उन्हें सम्मान देने की बात कही गई है। अध्याय 2 श्लोक 210 देखें, यदि गुरु की स्त्री स्वर्णा हो तो गुरु के सम्मान ही ये पूजनीय है, यदि अस्वर्णा हो तो केवल प्रत्युत्थान और अभिवादन से सम्मान करना चाहिए। यह अकेला श्लोक ही साबित कर देता है कि अगर किसी स्वर्ण के घर में दूसरी जाति की लड़की की शादी हो जाए तो उससे सम्मान कम देना है। इस तरह की शिक्षा मनुस्मृति में बच्चों को दी जाती है। अब यह आप ही तय करें, यह शिक्षा है या अपमान करना सिखाया जा रहा है। अध्याय 3 के श्लोक 8 में लिखा है, जिस कन्या के बाल भूरे हो, जिसके अधिक अंग हो, जैसे हाथ पैरों में 6 अंगुलियां हो, जो रुग्णा हो, जिसके शरीर में रोम न हो या बहुत हो, जो बहुत बोलने वाली हो, जिसकी आंखें पीली हो, उसके साथ ब्याह न करे। इस श्लोक को पढ़ने के बाद इतना ही कहूंगी कि मनु अगर सही में मनुस्मृति का लेखक है तो उसे यह बात अच्छी तरह पता थी कि इंसान औरत को किसी ईश्वर ने जन्म नहीं दिया, क्योंकि अगर वह जन्म देता और मनु किसी ईश्वर का प्रतिनिधि होता तो ईश्वर की बनाई रचना के बारे में ऐसे रोड छाप गवारों जैसी बेवकूफाना बात नहीं करता। इस श्लोक से यह भी साबित होता है कि मनुस्मृति सिर्फ पुरुषवादी घटिया विलासिता के साधन के तौर पर लिखी गई है। यही नहीं, मनुस्मृति इतना घटिया किताब होगी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था। इतना मैं जरूर जानती थी कि इसमें महिलाओं और शूद्रों का शोषण किया गया है, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं से रिलेटेड श्लोक अध्ययन करते गई मैंने पाया कि पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए मनुस्मृति से घटिया बुक शायद ही उपलब्ध होगा। अब मेरे मन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है, जिन्होंने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन कर समस्त भारतीय स्त्रियों को एक नई राह दिखाई थी। फिर आजादी के बाद संविधान की रचना कर सभी स्त्रियों को सम्मान से जीने का हक दिया। मनुस्मृति के अध्याय 3 में महिलाओं को इतना ज्यादा नीचा दिखाया गया है जैसे स्त्रियों कोई भोग वस्तु हो। श्लोक 9 में लिखा है, दासी के नाम पर जिसका नाम हो उससे तथा डरावने नाम वाली कन्या से ब्याह न करे। सोचिए कितनी घृणित मानसिक रोगी है मनुस्मृति का रचयिता। दासी इंसान नहीं है, उसके नाम क्या होगा, क्योंकि लड़की जन्म लेते ही दासी बन जाती है क्या? जबकि नामकरण तो जन्म के 1 महीने या कुछ महीनों के अंदर ही हो जाता है। नामकरण भी ब्राह्मण ही करता है।
फिर भी इतनी घृणा। ऐसे श्लोकों को देख मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मनुस्मृति के समर्थक कितने जाहिल और गंवार होंगे। अध्याय 3 के श्लोक 11 में तो हद हो जाती है। उसमें लिखा है, जिसके भाई न हो अथवा जिसके बाप को कोई न जानता हो तो पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष उस लड़की के साथ ब्याह न करे। सोचिए मनु की कितनी घटिया सोच है। अगर किसी लड़की का भाई या बाप ना हो, उस लड़की से शादी ही मत करो। यानी एक तो लड़की खुद बेसहारा है और उसे बेसहारा ही छोड़ दो। यह है मनुस्मृति की काली सोच। जैसा कि मैंने बताया, मनुस्मृति में नारी का शोषण तो है ही, साथ ही स्त्रियां किस जाति में पैदा हुई यह देखकर उनके साथ और ज्यादा शोषण करने की भी बात है। अध्याय 3 के श्लोक 18 में लिखा है, विवाहिता शूद्रा के हाथ का बनाया हुआ हव्य कव्य देवता पितर ग्रहण नहीं करते। शूद्रापति ऐसे आतिथ्य से स्वर्ग भी नहीं पाता। वाह, मनुस्मृति इतनी घटिया सोच तुम्हारी ही हो सकती है। यही नहीं, मनुस्मृति तो स्त्रियों के पढ़ने पर भी रोक लगाती है। मनुस्मृति पूरा पढ़ डालिए, कहीं भी एक श्लोक नहीं मिलेगा कि स्त्रियों को गुरुकुल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उल्टे अध्याय 9 के श्लोक 18 में लिखा है, धर्मशास्त्र के व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों की जात कर्म आदि क्रियाएं मंत्रों से नहीं करना चाहिए। उन्हें मंत्रों का ज्ञान और अधिकार भी नहीं है। उनकी झूठ ही में स्थिति है। चूँकि मनु के विधान में मंत्र ज्ञान ही पढ़ाई थी और उसे तो रोका ही, साथ में यह भी बताया कि स्त्रियों के लिए गुरुकुल पति की सेवा करना है। अध्याय 2 का 67 श्लोक देखें, स्त्रियों का वैदिक संस्कार ही है, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है। मैं फिर से दोहराती हूँ, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है और घर का काम धंधा ही नित्य का हवन होता है। अर्थात मनु स्त्रियों से शिक्षा का अधिकार तो रोकता ही है, साथ ही पति की सेवा करते रहना नियम बनाता है। फिर घर का काम काज औरत ही करे, यह पुरुषवादी सोच भी थोपता है। इतना करने के बाद भी मनु का शोषण नहीं रुकता तो पति की सेवा का फल पिटाई करने के रूप में देता है। यानी घर में पति पत्नी के हिंसा को उकसाता है, गृह क्लेश को बढ़ावा देता है। अध्याय 8 का श्लोक 299 देखें, स्त्री पुत्र नौकर दूत और सगे भाई ये लोग यदि कोई अपराध करे तो रस्सी या बांस की पतली छड़ी से ताड़ना देनी चाहिए। लेकिन मनु यह नहीं बताता कि पति अपराध करे तो स्त्री उसको रस्सी या बांस की पतली छड़ी से ताड़ना दे या नहीं। कुल मिलाकर मनु एक घटिया सोच का विकृत मानसिक बीमार विचारधारा था, जिसके नाम पर उसकी मानसिक पागलपन की किताब मनुस्मृति परोसी गई है। यह तो मैंने सिर्फ कुछ सैंपल दिखाए हैं, ऐसे तमाम मानसिक बीमार श्लोक मनुस्मृति में भरे पड़े हैं। और सिर्फ मनुस्मृति ही क्यों, तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्रियों की बहुत बुरी तरह से शोषण करने की बात लिखी है। तुलसीदास कहता है, ढोल गंवार शूद्र और नारी तारण के अधिकारी है। यहाँ ताड़ना का मतलब वही है जो मनु रस्सी या पतली बांस से स्त्री को ताड़ने की बात करता है। इसी तरह बाकी सभी धर्मों मजहब में भी स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं है। विदेशी धर्म मुस्लिम में तो स्त्रियों की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे दयनीय मानी जाती है। ईसाई और यहूदियों में औद्योगिक क्रांति तथा साइंस के बढ़ावे ने पिछले 200-300 सालों में ज्यादा आजादी दी है, अन्यथा वहाँ भी स्त्रियों की बहुत बुरी दशा थी। बुद्ध मार्ग के बारे में भी दोनों मिली जुली प्रतिक्रिया सुनी है। कोई बोलता है उसमें स्त्रियों की बहुत बुरी दशा है, कोई कहता है अन्य धर्मों मजहबों की तुलना में अच्छी दशा है। इसलिए जरूरी यह है कि किताब खोलकर ही चेक कर लिया जाए। मेरे पास बुद्ध मार्ग के त्रिपिटक का शुद्ध पिटक है। इसके संयुक्त निकाय में सनातन वग के मातुगाम संयुक्त में स्त्रियों से संबंधित बातें लिखी है। यह मातुगाम संयुक्त 3 वर्गों में विभाजित है, जिनमें 34 सूत्र है। मेरे पास इसका हिंदी वर्जन बुक है, जिसमें इसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से संकलित किया गया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है स्त्रियों के बारे में। पहला प्रश्न है,
ऐसे कितने दुख हैं जिन्हें केवल स्त्री ही अनुभव कर सकती है। उत्तर में लिखा है, स्त्री को अपने 5 दुख होते हैं। छोटी आयु में पति कुल जाना, मृत्युनी होना, गर्भणी होना, बच्चा जनना, पुरुष की सेवा करना। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्त्रियों के दुख उस समय काल में झेलने पड़ते थे। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इसे स्त्रियों का कर्म न बताकर दुख बताया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, स्त्री के 5 बल कौन कौन से होते हैं? उत्तर में लिखा है रूप बल, धन बल, ज्ञाति बल, पुत्र बल, शील बल। तीसरा प्रश्न, स्त्री प्रसन्नता पूर्वक कैसे रहती है? उत्तर में लिखा है, अपने 5 बलों से युक्त स्त्री अपने स्वामी को वश में रखकर अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहती है। जहाँ मनुस्मृति में स्त्री की पिटाई की बात चल रही थी, वहीं यहाँ पर स्त्रियां कैसे प्रसन्न मन से रहे की बातें की गई। 4th प्रश्न है, स्त्री मरणोपरांत कौन से बल से सुगति पाती है? उत्तर में लिखा है शील बल से। 5th प्रश्न है, किन 5 बातों से आर्य श्राविका खूब प्रगति करती है? यहाँ आर्य हिंदी में लिखा गया है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि त्रिपिटक मूल रूप से पाली में है और आर्य को हिंदी में आर्य कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है श्रद्धा, शील, विद्या, त्याग तथा प्रज्ञा। यानी इस प्रश्न में एक महिला कैसे प्रगति करेगा, उत्तर में विद्या देने की भी बात लिखी है। इससे एक बात तो साफ है कि महिलाओं के प्रति बुद्ध मार्ग में ज्यादा उदारता है। मातृगाम संयुक्त में महिलाओं के प्रति इतना ही लिखा है। अगर किसी को खुद से वेरिफिकेशन करना है तो डिजिटल लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहां से आप खुद चेक कर लीजिएगा। त्रिपिटक सीरीज का यह दूसरा भाग आपको कैसा लगा? फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जो पहली बार सम्यक कल्चर यूट्यूब चैनल पर आए हैं वह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा तथा शेयर कीजिए ताकि मनुस्मृति की सच्चाई सभी तक पहुंच पाए। और त्रिपिटक में बहुत लोगों की कंफ्यूजन थी कि महिलाओं की बुरी दशा बताया गया है, तो उन्हें ये पता चले कि त्रिपिटक में मनुस्मृति की अपेक्षा स्त्रियों की दशा अच्छी है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।